हेलो गाइस। तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आज रात में 26 से शुरू होने वाला है और अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। तो अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको आईफोन 13 38,000 में मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अपने आईफोन 13 का, जो कि एग्जैक्टली 2 इयर्स का हो चुका है, जिसको मैंने 2022 के बिग बिलियन डे सेल में लिया था। तो मैं आपको बताऊंगा क्या इस बार के बिग बिलियन डे सेल में आपको आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर आपको किसी अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे आईफोन 14 को या फिर 15 को। मैं आपको उसके प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए अभी, जो किस प्राइस पे मिल रहा है। और इस वीडियो के एंड में हम लोग सारे फ़ोन्स को कंपेयर करेंगे उस प्राइस रेंज में। और लास्ट में जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है कि आपको S23 लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्राइस एक्जैक्टली सेम है। ये आपको आईफोन 13 अमेजॉन पे मिलने वाला है 38,000 का और S23 आपको फ्लिपकार्ट पे 38,000 का मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं कोड हाइप। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पिछले S23 के वीडियो पे ओवरवेलमिंग रिस्पांस के लिए आप लोग का थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत सारा थैंक्स। और हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आईफोन 13। आईफोन 13 का कुछ ऐसा लुक्स है गाइज। तो ये है हमारा आईफोन 13। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो मैं इस फ़ोन को पिछले 2 साल से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरे फ़ोन पे कोई भी स्क्रैच या कोई भी डेंट नहीं आया है। इसका मेजर रीज़न ये है कि ये जो फ़ोन है ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है और इसका जो बैक ग्लास है और जो फ्रंट ग्लास है उसमें सिरेमिक सील की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि एप्पल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन है। फ़ोन में आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1200 निट्स और फ़ोन का जो रेगुलर ब्राइटनेस है वो है 800 निट्स। ये जो फ़ोन है ये 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यही इसका एक ड्रॉबैक है। इनफैक्ट आईफोन 16 तक आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ मैं इस फ़ोन के साथ इसको कंपेयर भी करता जाऊँगा तो सैमसंग S23 में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन 6.1 इंचेस के हैं। दोनों फ़ोन में आप देखोगे तो आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम मिलेंगे, दोनों के पीछे ग्लास का बॉडी है। ठीक है, तो आईफोन 13 का अगर बात करें तो यहाँ पे 6.1 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि HDR10 को प्लस को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। और डिस्प्ले बेसिकली इन दोनों फोन्स का, S23 का भी और आईफोन 13 का भी, टॉप नॉच है। आईफोन 13 में आपको मिलता है A15 बायोनिक चिपसेट, जो कि आज के डेट में भी बहुत अच्छा चिपसेट माना जाता है। फोन का गीक बेंच स्कोर मैं आपको इस वीडियो में अटैच करके दे दूंगा। तो परफॉर्मेंस का अगर हम लोग देखें तो आईफोन 13 क्लियर विनर है S23 के सामने। इसका गीक बेंच स्कोर S23 से ज़्यादा है और इसका थर्मल परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो S23 से अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस फ़ोन के। S23 आप 1.5 मीटर्स तक पानी में रख सकते हो और ये जो आईफोन 13 है इसको 6 मीटर्स तक आप 30 मिनट्स के लिए पानी में छोड़ दोगे तो भी इस फ़ोन को कुछ होने वाला नहीं है। तो आईफोन 13 जो है वो S23 के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है। और क्या दोनों फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल, दोनों फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। डिपेंड करता है कि आप कौन से इकोसिस्टम को प्रेफर करते हो। अगर आप एंड्रॉइड और विंडोज़ के इकोसिस्टम को प्रेफर करते हो तो आप ये S23 ले लो। अगर आप iOS के साथ जाना चाहते हो 40,000 के अंदर तो आप आईफोन 13 की तरफ बिल्कुल देख सकते हो। तो आईफोन 13 में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे भी S23 के जैसा वायर्ड चार्जिंग 20 वाट का मिलता है। S23 में 25 वाट का वायर्ड चार्जिंग मिलता है, लेकिन दोनों फ़ोन्स को चार्ज होने में अप्रॉक्स 1 आवर का टाइम ही लगता है। अब ये जो आईफोन 13 है हमारा, ये भी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बस इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है। आईफोन 13 में जो आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है वो वायरलेस चार्जिंग आपको 15 वाट का मिलता है मैगसेफ के थ्रू, और QI2 प्रोटोकॉल के थ्रू भी आप 15 वाट के स्पीड में इस फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। S23 में एक प्लस पॉइंट है कि आप S23 से अपने आईफोन 13 को भी चार्ज कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा, S23 में वायरलेस पावर शेयर को ऑन कर दिया है और अभी आप देखो कि आईफोन 13 को मैं इसके ऊपर रखता हूं और इसके ऊपर चार्जिंग शुरू हो जाना चाहिए। तो आप देखो एनिमेशन इस पे आएगा चार्जिंग शुरू होने का। तो देखो आप, तो आईफोन 13 में आप लगा सकते हो एक फिजिकल सिम और एक ई सिम, और सैमसंग में आप 2 फिजिकल सिम भी लगा सकते हो, साथ ही साथ 2 ई सिम को भी यूज़ कर सकते हो। दोनों फ़ोन 5G को सपोर्ट करता है, सारे 5G बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कैरियर एग्रीगेशन, जितना भी नेटवर्क का फंक्शन होता है वो सारा फीचर्स आपको इसमें मिलने वाला है। 5G के मुकाबले में, कनेक्टिविटी के मुकाबले में आपको कोई शिकायत दोनों फ़ोन्स में नहीं होने वाली है।
नेटवर्क दोनों फ़ोन का अच्छा है, दोनों में मैंने जियो और एयरटेल के सिम को यूज़ करके देखा है, दोनों बहुत अच्छे से काम करता है। दोनों फ़ोन्स का अगर साउंड को देखा जाए, तो दोनों का स्पीकर काफ़ी लाउड है और दोनों फ़ोन आपस में कंपैरेबल है। इनफैक्ट आईफ़ोन 13 और S23 दोनों एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम स्पीकर्स के साथ आता है, बस आपको ना ऑडियो का क्वालिटी थोड़ा आईफ़ोन 13 का बेटर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो आप देखो आईफ़ोन 13 में आपको एक अलर्ट स्लाइडर मिलता है, साइलेंट कर सकते हो अपने फ़ोन को इसके थ्रू। बाकी यहाँ पे देखो दोनों फ़ोन में 3.5 mm का जैक नहीं है। आईफोन 13 में आपको एक लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, जबकि सैमसंग में आपको मिलता है USB 3.2 Gen 2 का सपोर्ट, जिससे आप चार्ज भी कर सकते हो और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। लेकिन आईफोन 15 अगर आप परचेज करते हो तो आपको वहाँ पे USB-C देखने को मिलेगा, बट वो जो USB-C है वो भी USB 2.0 को ही सपोर्ट करता है। तो जितना चार्जिंग स्पीड आपको यहाँ पे मिलने वाला आईफोन 13 में, या फिर जितना डेटा ट्रांसफर का स्पीड आपको आईफोन 13 देगा, उतना ही आपको 15 देगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप आईफोन 15 को देखोगे तो वो 50,000 के प्राइस में आपको कोई खास वैल्यू एडिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसमें AI के फीचर्स भी नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए आप आईफोन 13 को ही कंसिडर करो। मेरे हिसाब से आईफोन 13 आज के डेट में भी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आईफोन 14 को अगर आप देखोगे तो उसमें सेम प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो आईफोन 13 में है, और आईफोन 15 में बस एक आपको फ्रंट पे जो नॉच है आईफोन 13 का वो देखने को नहीं मिलकर वहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन वो कुछ मुझे ऐसा 10,000 एक्स्ट्रा देने वाला फीचर लगता नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन में, तो इस सैमसंग में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि आपको सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, वो उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आप आईफोन 13 में, मैंने जब इसमें अपडेट किया है iOS 18.1 डेवलपर बीटा 4, उसके बाद से कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आईफोन 13 में भी आ चुका है। इनफैक्ट आप आईफोन 12 भी अगर खरीदते हो, आईफोन XR भी लेते हो, आईफोन 11 में भी आपको मिलने वाला है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। तो कॉल रिकॉर्डिंग iOS 18.1 जब पब्लिक के लिए रिलीज होगा इसका स्टेबल वर्जन, तो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अभी भी अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अपने आईफोन 13 पे, तो आपको डेवलपर बीटा 4 को इनेबल करना होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर सपोर्ट का अगर बात करें तो दोनों बिल्कुल क्लीन यूआई है। एंड्रॉइड तो आप जानते ही हो, iOS अपने 60 हर्ट्ज पे भी इसका एनिमेशन इतना स्मूथ है कि आपको फील नहीं होगा कि आप 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हो, और आपको काफ़ी स्मूथ फील होता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आईफोन का 60 हर्ट्ज एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज के जैसा है, बट ऐसा है नहीं गाइज। एंड्रॉइड का 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले पैनल है वो एक्चुअल में ज़्यादा स्मूथ फील होता है, बट एनिमेशन का अगर बात करें तो एप्पल का जो एनिमेशन है वो सैमसंग से अच्छा है। यहाँ पे ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग में जो आपको फील मिलता है, बहुत फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आप ले सकते हो अपने आईफोन 13 पर। फिर बैटरी की बात कर लेते हैं गाइस। तो बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया कि सैमसंग में अप्रॉक्स 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन आपको अगर आईफोन 13 को देखोगे तो यहाँ पे कुछ 33 या फिर 3400 mAh की बैटरी है। आई थिंक 3300 mAh की है। एग्जैक्टली क्या है मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा दूंगा। आईफोन 13 को मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और अभी इसका बैटरी हेल्थ 88% हो चुका है और मुझे 5 आवर का SOT देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली दोनों फ़ोन का SOT बिल्कुल सेम है, दोनों 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको निकाल के देगा। सिक्योरिटी का बात करें तो आईफोन 13 में आपको फेस आईडी मिलता है, जो कि अंधेरे में भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। मेरे हिसाब से आईफोन 13 का जो फेस आईडी है वो ज़्यादा सिक्योर है, और सैमसंग में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। और आईफोन का फेस आईडी दोनों टॉप नॉच क्वालिटी का है, दोनों का अपना अपना फीचर है। ये 170 ग्राम का है और आईफोन 13 174 ग्राम का है। तो हमारे कल के वीडियो में मैंने आपको S23 के कैमरा के बारे में बता ही दिया था। इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी S23 के कैमरा सैंपल्स को देख सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, इसके तीनों कैमरा टेलीफोटो लेंस को देख सकते हो। बात करते हैं आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 में आपको 2 कैमरा मिलता है, एक मेन कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड, दोनों 12 मेगापिक्सल का है और OIS के साथ आता है। बेसिकली अगर बात करें इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो जो आईफोन 13 है वो आपके वीडियोस में एकदम टॉप नॉच है। कहीं ना कहीं S23 का कैमरा फोटोज़ के लिए सुपीरियर है, और आईफोन 13 जो है ये वीडियोस के लिए, आपको अगर फ़ोन चाहिए तो आप आईफोन 13 की तरफ जाओ। और अगर आप वीडियोस ओकेजनली बनाते हो, आपका मेन फोटो खींचने का काम है, या फिर आप फोटो खींचना ज़्यादा प्रेफर करते हो, सोशल मीडिया पे आपको पंची फोटोज़ अपलोड करने हैं, तो आप S23 की तरफ जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अभी मैं आपको आईफोन 13 का कुछ सैम्पल वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाने वाला हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं।
अब बात करते हैं गाइस कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको आईफोन 13 लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हमारा कमेंट्स में कि S24 खरीदें या फिर आईफोन 13 खरीदें। तो भाई सिंपल सा आंसर है, अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करना चाहते हो तो आप S23 ले लो, iOS लेना चाहते हो तो आईफोन 13 ले लो। और बेसिकली मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, ये आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका फ़ोटोज़ लेना आपका प्रायोरिटी है, आप ओकेजनली वीडियोज़ बनाते हो, तो आप S23 ले लो। और अगर आपको वीडियोज़ बनाना आपका मेन काम है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियोज़ बनाना पसंद है, तो बेसिकली आप आईफोन 13 ले सकते हो। तो कोई भी फ़ोन दोनों में से लोगे तो आप बहुत खुशी रहोगे। बेसिकली आपको सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको 120 हर्ट्ज़ का पैनल चाहिए या फिर 60 हर्ट्ज़ का। अगर आप एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले को यूज़ करते आ रहे हो, बहुत फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स को लाइक 25,000 से ऊपर के अगर एंड्रॉइड फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ का 120 हर्ट्ज़ का अगर आपको आदत है, तो आपको आईफोन 13 थोड़ा स्लो फील हो सकता है, लेकिन एक मंथ यूज़ करने के बाद आप यूज़ टू हो जाओगे और आपको आईफोन फिर अच्छा लगने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको पिछले अगले 3-4 साल तो मिलेंगे ही, उसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सिक्योरिटी दोनों फ़ोन में अच्छा है, सैमसंग में नॉक्स की सिक्योरिटी है, एप्पल का जो सिक्योरिटी है वो तो है ही। अब बात कर लेते हैं एआई के बारे में। तो एआई के बारे में जब आप बात करोगे ना, तो S23 में एआई के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, गैलेक्सी एआई के सारे फीचर जो S24 अल्ट्रा में है वही इसमें भी है। लेकिन आईफोन में आप देखोगे तो आईफोन में एआई को यूज़ करने के लिए 8 जीबी का रैम चाहिए और आईफोन 13 में 4 जीबी का रैम है। इनफैक्ट आप ये मत सोचो कि 4 जीबी का रैम है तो परफॉर्मेंस इसका किसी भी मामले में S23 से कम है, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस इसी का ज़्यादा अच्छा है, इसका गीकबेंच स्कोर भी अच्छा है, इसका एंटूटू स्कोर भी S23 से अच्छा है। बट बात ये है कि यहाँ पे जो रैम होता है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होता है, कि यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए तो या तो आप 15 प्रो मैक्स ले लो या फिर आप आईफोन 16 सीरीज़ को खरीदो। लेकिन वहाँ पे आप आईफोन 16 लेते हो तो आपको 80,000 के करीब खर्च करना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली डबल प्राइस है। तो अगर आप एआई को यूज़ करना चाहते हो, एआई के फीचर्स को, तब आप S23 को जरूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, वीडियोस बनाना है, कॉल रिकॉर्डिंग भी अब आप कर सकते हो अपने आईफोन 13 पे, तो आईफोन 13 आपके लिए चॉइस होगा। अब बात कर लेते हैं, मैं S23 को साइड में रख देता हूँ। S23 का फुल रिव्यू वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो आईफोन के बहुत सारे मॉडल्स आपको इस सेल में मिलने वाले हैं। फ्लिपकार्ट ने अपने 15 प्रो और प्रो मैक्स का टीजर आउट किया है, जिसमें 15 प्रो आपको 90,000 में मिलेगा, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और प्रो मैक्स 1,10,000 का मिलेगा। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका बजट इतना है तो आप डेफिनेटली 15 प्रो मैक्स ले सकते हो, क्योंकि आईफोन 16 प्रो अगर आप लोगे अभी, तो वो आपको 1,20,000 का मिलने वाला है। तो आप अपने पैसे को बचा सकते हो और 15 प्रो के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको एआई के सारे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन है लोगों का कि आईफोन 15 क्या 50,000 में लेना चाहिए, या फिर 14 या फिर 13 लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तीनों फ़ोन में 13, 14, 15 में आपको एआई के फीचर्स तो मिलने वाले नहीं है। जैसा आईफोन 13 है बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस आपको 14, 15 में भी मिलने वाला है। आईफोन 13, 14 में आपको ये नॉच मिलेगा, जबकि आईफोन 15 में आपको डायनेमिक आइलैंड मिलेगा। तो ये एक फीचर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। बाद में अगर आप देखोगे तो तीनों मॉडल्स में थोड़ा थोड़ा कैमरा में इंप्रूवमेंट है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आ गया है आईफोन 15 में भी और शायद 14 में भी, तो कैमरा में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन एज सच आपको कुछ ज़्यादा फील होगा नहीं। वीडियोस बनाओगे तो आपको तीनों में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट तो मिलेगा, आईफोन 14 में भी 15 में भी, लेकिन फिर प्राइस भी आपका इंक्रीज हो रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 14 किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 14 में तो सेम प्रोसेसर है, आईफोन 13 वाला ही चिपका दिया है एप्पल ने। तो 14 को मैं क्लियरली अवॉइड करने आपको कहूँगा। अब बच गया हमारे पास आईफोन 13 एंड आईफोन 15, तो दोनों में 10,000 का प्राइस डिफरेंस है। तो आप देख लो, अगर आप 50,000 दे सकते हो तो बिल्कुल आप आईफोन 15 ले लो। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी डिवाइस खोज रहे हो तो आप आईफोन 13 ले लो, जो कि अमेजोन पे 38,000 का मिल रहा है। तो गाइज ये था हमारा फुल रिव्यू कि कौन सा फ़ोन आपको इस सेल में लेना चाहिए। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प मिला हो, और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। गुड बाय, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।